जय श्री कृष्ण। 17 नवंबर मार्गशीर्ष मास। आज रविवार का दिन है। सूर्य देव को खुश करने का दिन है। सुबह के समय सूर्य को अर्घ्य सभी लोग देते हैं, लेकिन आज क्या पता है किस चीजों का दान करने से सूर्य भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। आइए कोई उपाय करें या ना करें, इन चीजों का आप दान अवश्य कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं जिसे करने मात्र से सर्वदा हम खुश रहेंगे। सूर्य मजबूत रहता है तो काफी कुछ हमें दे जाते हैं। तो आइए रविवार के दिन क्या क्या करने हैं उसके बारे में आप बताऊं। रविवार के दिन अर्घ देते समय ओम सूर्याय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप आप सभी को अवश्य करना चाहिए। छोटी छोटी बातें आज बहुत सारी बताऊंगी, फिर कुछ खास उपाय के बारे में बताऊंगी। रविवार के दिन लाल चंदन का तिलक लगाकर घर से बाहर निकलें। किसी विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं, रविवार के दिन आपको कोई पेपर देना जाना है, कोई इंटरव्यू है, किसी विशेष चीज के लिए जा रहे हैं तो माथे पर लाल चंदन लगाकर अवश्य निकलना चाहिए। रविवार के दिन आपको काले, नीले, सफेद वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। लाल गुलाबी वस्त्रों को धारण किया कीजिए आप। और रविवार के दिन आपको क्या करना है, मुख्य दरवाजा, एक मेन गेट होता है रोड की तरफ बाहर की तरफ, फिर एक दरवाजा होता है, तो जो मेन गेट है बाहर की तरफ, दोनों तरफ आपको घी के दीपक प्रज्वलित करने हैं। क्या करने हैं, घी के दीपक दोनों गेट पे आपको प्रज्वलित करने हैं, ठीक है। और रविवार को अपने सूर्य को मजबूत करना है, अपने दुख दरिद्र को दूर करना है, जीवन में प्रकाश बनी रहे, ऊर्जा बनी रहे, नकारात्मक ऊर्जा बाहर हो, सकारात्मक ऊर्जा का वास हो, निगेटिव ऊर्जा बाहर जाए, पॉजिटिव थिंकिंग आपके अंदर रहे। ये सब बारे में अगर आपको करना है तो इस दिन कौन सी चीज़ों का दान देना चाहिए, विशेष कौन सी चीज़ रविवार को, हर रविवार को ये कर सकते हैं, चाहे मार्गशीर्ष का रविवार हो, चाहे पूस का हो, चाहे माघ का हो, फागुन, हर 12 महीने के रविवार को इन चीज़ों का दान आप कर सकते हैं जब आपको मौका मिले। कहते हैं इन चीज़ों का दान करने से भगवान सूर्य अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और खुशियों का भंडार भरते हैं। तो रविवार के दिन सूर्य देव को प्रसन्न करना है आपको, तो गुड़, दूध, चावल और कपड़ों का दान करें। इसमें से कोई एक वस्तु का भी दान कर सकते हैं, ये नहीं कि सारी वस्तुएं आपको देना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी सामर्थ्य अनुसार आप दान कर सकते हैं। भगवान ये नहीं कहते कि हमें ये चढ़ाओ। किसी गरीब की मदद करें तो ईश्वर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते। अगर आप उपाय नहीं करते दिन के हिसाब से, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि, इन दिनों के हिसाब से क्या वस्तुएं दान करना है अगर आपको पता है और दान कर देते हैं, इतने पे ही प्रभु अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और खुशियों का भंडार भर देते हैं। रविवार के दिन आपको क्या करना है, पीपल के वृक्ष के नीचे, बहुत लोग कहते नहीं जलाना चाहिए, हाँ ध्यान रखना थोड़ा सा मीठा अवश्य रखिए, थोड़ा सा मीठा अवश्य रख दीजिएगा। आप आटे का दीपक बनाया जाता है, इस दिन आटे का चौमुखी दीपक सरसों के तेल डालकर प्रज्वलित किया जाता है पीपल के नीचे, और भगवान के मंत्रों का जाप किया जाता है। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, आप करेंगे तो बहुत लाभ होगा, आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आइए अब मैं आपको बताऊंगी, अगर आप आर्थिक समस्याएं, जैसे बहुत बार क्या होता है, अब ये उपाय बताने से पहले आप सब मेरी वीडियो को लाइक नहीं किए हों तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा। आप आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, बहुत परेशान हैं, कभी बीमारियां आ जा रही, कभी कर्ज लेना पड़ रहा है, कभी बच्चों की फीस है, कभी परिवार के लोग साथ नहीं देते, काम पे काम बताते, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, हम परेशान हो गए, अब क्या कर सकते हैं। तो अब क्या करना है ये बात समझ में नहीं आ रही है, बहुत असमंजस में है, कोई साथ नहीं दे रहा। पैसा रहता है तो सब आ जाते हैं, जब हमारे पास कष्ट है तो कोई नहीं आता। इस बात को भली भांति मुझे ज्ञात है कि जब अपने पे संकट आता है, विपत्ति में कोई काम नहीं देता, और जब चारों तरफ से अच्छा होता है, हम परेशान नहीं रहते, तो 10 रिश्तेदार आते हैं, माँ बाप भी साथ देते हैं। आज के युग में तो माँ बाप भी साथ छोड़ देते हैं। तो क्या करना है, अगर आप आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, बहुत परेशान हैं, तो रविवार के दिन 3 झाड़ू घर पर लाएं खरीद के, 3 झाड़ू आप खरीद लें। बहुत ही सटीक और बहुत ही माना हुआ उपाय है।
ये समझ लीजिए, इससे किसी का अनहित नहीं होगा, कोई टोटका नहीं है, दूसरे घर नहीं करना, हमें दूसरे व्यक्ति के ऊपर नहीं करना है। अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए, माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, आर्थिक स्थिति घर की ठीक करने के लिए हमें करना है। किसी का हम हानिहित करके नहीं कर रहे हैं। तो आइए, अगर आपकी आर्थिक स्थिति से जूझ रहे तो रविवार के दिन आपको 3 झाड़ू लेना है। कोई सी ले लीजिए, खजूर वाली 3 झाड़ू ले लीजिए, आपको सस्ती मिल जाएगी 20-20 की। 3 ले लीजिए। इन झाड़ुओं को वास्तु के हिसाब से सही दिशा में रख दें, ठीक है, वास्तु दोष के हिसाब से सही दिशा में रख दें। और अगले दिन यानी सोमवार के दिन, रविवार के दिन हम झाड़ू ला के घर में रख रहे हैं। अब आपको क्या करना है, दूसरा दिन सोमवार का दिन रहेगा, तो किसी मंदिर में इस झाड़ू को दान कर देने हैं। तीनों झाड़ुओं को किसी मंदिर में दान कर देना है। बहुत ही छोटा सा उपाय है, प्यारा सा है। किसी मंदिर में तीनों झाड़ू का दान आपको कर देना है। चाहे अलग अलग मंदिर में कर दीजिए, चाहे एक ही मंदिर में तीनों झाड़ुओं का दान कर दीजिए। तो बहुत विशेष चीज़ है। आज के दिन ले आइए और घर में रख लीजिए, सही दिशा वास्तु दोष के हिसाब से कहाँ रखना है। और इसके बाद सुबह आप स्नान ध्यान करके एक थैली में तीनों झाड़ू डाल लीजिए, जिससे कोई देखे नहीं, बार बार टोकते कहाँ ले जा रहे हो, कितने का आया, तो टोके नहीं। कोई उपाय करे तो बार बार किसी को टोकना नहीं चाहिए। और बहुत लोग इस बात को नहीं जानते, टोक देते, उनसे मतलब क्या है। तो आपको यही उपाय करना है। इस उपाय करने से आपके घर की आर्थिक स्थिति एकदम सही हो जाएगी। तो छोटा सा उपाय है, 50-60 रुपए का। बच्चे दिन भर में पता नहीं कितने वेफर्स कुरकुरे वगैरह खा लेते हैं, लोग खर्चा भी करते हैं, उपाय के नाम पे उनको पैसे नहीं निकलते। तो 3 झाड़ू लेकर, वो आपके ऊपर है, आर्थिक स्थिति सही करनी है, माता लक्ष्मी की कृपा पानी है। तो आज के दिन 3 झाड़ू ले आइए और सोमवार के दिन किसी मंदिर में दान कर दीजिए। किसी भी रविवार को ये उपाय आप कर सकते हैं। आइए, सबसे विशेष उपाय बीमारी को ख़त्म करने का। इस उपाय को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनकर ही करिएगा, नहीं तो आपको नुकसान भी भुगतना पड़ जाएगा। आपको आधी कटोरी दूध लेना है, थोड़ा ही दूध लेना, और एक लोटा शुद्ध जल जो आप अपने रसोई घर से भर लेंगे। ये उपाय मंदिर में करना है तो मंदिर में करिए, समय नहीं है तो आप घर पे कर लीजिए। लेकिन ये उपाय उसी को करना है जो बीमार व्यक्ति है, क्योंकि ये 10 सेकंड में ही काम करना है आपको। बहुत ही सटीक, बहुत ही प्यारा उपाय है, छोटा सा। और आधा नींबू लेना है, ठीक है। आधी कटोरी दूध ले लिए। दूध जितना पी पाओ आप कच्चा, उतना ही लेना है आपको। और आपको फिर वो लेना है, 1 लोटा शुद्ध जल ले लीजिए। अब आप शिव मंदिर पहुंच गए। आप घर पे कर लीजिए, घर पे कैसे करना है वो बाद में बताऊंगी, पहले मंदिर वाला सुन लीजिए। तो आप घर पे, आप शिव मंदिर चले गए, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ गए। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है, बीमारी खत्म करनी है। कोई विशेष उपाय है तो कुंदकेश्वर, प्रतिदिन कुंदकेश्वर महादेव का नाम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना है, 1 लोटा जल, शुद्ध जल से खूब शिवलिंग अच्छे से धुल दीजिएगा, ठीक है। सुंदर सा शिवलिंग एकदम साफ कर दीजिए, कॉटन के कपड़े से पोंछ दीजिए खूब सुंदर से बाबा के साथ। इसके बाद जो आधी कटोरी दूध ले गए, उस दूध को डालना है। आप 1 कटोरी खाली ले जाइए और स्टील के गिलास में दूध डालना है। तांबे में दूध नहीं डालता, 20 बराबर हो जाता है। इससे आप उपाय करने जा रहे हैं अपने भलाई के लिए, भलाई मिलेगी नहीं, पाप उल्टा मिल जाएगा। तो आपको आधी गिलास दूध ले लीजिए, जो पी सके, पहले ही बता दें। शिवलिंग पर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए धीरे धीरे अभिषेक करना है। क्या करना है, धीरे धीरे अभिषेक करना है। और वो कटोरी जलाधारी के नीचे रख दीजिए, जहाँ दूध गिरे उस कटोरी में गिर जाए। जितना भी दूध गिरे, कुछ पर्याप्त मात्रा में गिरे, जिससे 2-4 घूंट आप पी तो सके, ठीक है। अब कुंदकेश्वर महादेव के नाम से वो दूध ले लिए। अब उसके बाद आधा नींबू, ये उपाय 10 सेकंड में करना है। आधा नींबू तुरंत, जितनी जल्दी हो, आधा नींबू जो है पूरा रस उसमें डालकर, जो बीमार व्यक्ति हैं वो दूध सारा पी जाए। क्योंकि धीरे धीरे डालोगे तो दूध फट जाएगा, वो नुकसान करता है। और तुरंत डाल के 10 सेकंड के अंदर वो सारा दूध पी लेना है। कितनी बड़ी से बड़ी बीमारी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। बहुत ही सटीक प्यारा सा उपाय है, लेकिन ये ध्यान रखना, नींबू धीरे से नहीं, तुरंत
चाय नींबू गाड़ने वाली वो मशीन आती है ना छोटी सी, उसमें रख के ले जाइए, तुरंत दबा दीजिए और तुरंत उठा के पी लीजिए। इसीलिए ये उपाय वही करेगा जिसको, जो बीमार है स्वयं करेगा कि स्वयं तुरंत नींबू डाल के तुरंत 10 सेकंड के अंदर उस दूध को पी ले। नहीं तो नींबू डालने के बाद दूध खराब हो जाता है और खराब होने के बाद फायदा के बजाय हमें नुकसान कर जाएगा। फटा हुआ दूध नहीं पीना चाहिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी आप नींबू डालते हैं और पी जाते हैं। और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर पीना है। जो बीमार व्यक्ति है उसको जड़ से सारी बीमारी उसकी खत्म हो जाएगी। देखिए, कोई भी उपाय करिए तो पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से किया कीजिए। पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से किया गया उपाय लाभकारी होता है। आइए, आपके घर में धन की स्थिति ठीक नहीं है, बहुत परेशान है। मैंने बता तो दिया, दोबारा एक आसान सा उपाय। बहुत ज़्यादा परेशान है, अब क्या करें। आजकल धन की बहुत ज़रूरत है भाई। बिना धन के तो नाते रिश्ते भी बिगड़ते जा रहे हैं। समय ऐसा ही चल रहा है भाई। तो आप गन्ने का रस ले लीजिए, आधा गिलास, आराम से मिल जाएगा मार्केट में। गन्ने का समय भी चल रहा है। गन्ने का रस नहीं मिले तो गुड़ का रस बना लीजिए। थोड़ा सा पानी गुनगुना करके गुड़ डाल दीजिए, थोड़ा सा कूट पीस के डालना जिससे अच्छे से मिल जाए। रविवार के किसी भी रविवार को ये उपाय अवश्य कर लिया कीजिए। तो गन्ने का या गुड़ का रस तैयार कर लीजिए और 1 लोटा शुद्ध जल भी लेना है। आप अपने घर से ले लीजिए या मार्केट जा रहे हैं तो गन्ने का रस खरीद रहे हैं तो मंदिर से 1 लोटा जल ले लीजिए, 10-5 रुपए दान पेटी में डाल दीजिएगा। तब इसके बाद अब आइए बात करते हैं आगे के उपाय के बारे में। तो हम शिव मंदिर गए। अब हमें क्या करना है, जो गन्ने का रस है या गुड़ का रस हमने बनाया है, तैयार किया है, धीरे धीरे शिवलिंग पर सारा डाल देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। खूब अच्छे से डाल के लगा दीजिए हाथ से सारे शिवलिंग पर गन्ने का रस या गुड़ का रस। अब हमने डाल दिया। अब हाथ अपना स्वच्छ पानी से धुल के फिर लोटे का जल लीजिए। अब हम लगा दिए। अब ऐसे छोड़ नहीं सकते, चींटे आए और भगवान को काटें, फिर अच्छा नहीं होता ना। हम अच्छे के लिए कर रहे हैं, अपने घर में धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। तो जो शुद्ध जल लिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते अच्छे से शिवलिंग शुद्ध जल से भी धुल दीजिएगा। इसके बाद जो फूल, पत्र, धतूरा, भांग जो भी आप ले गए हैं शिवलिंग पर समर्पित कीजिए। अक्षता जो जरूर ले जाए कीजिए। प्रतिदिन 11, 7, 9, 21 साबत अक्षत लेना है। टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए। और जय श्री राम का नाम लेते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर दिया कीजिए। इससे भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर भगवान भोलेनाथ पे जय श्री राम का नाम लेते हुए रोज अक्षत चढ़ाया जाए, प्रतिदिन, कोई भी उपाय नहीं करो, प्रतिदिन आप एकमात्र अक्षत चढ़ा रहे हो, तब भी भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और वहाँ फिर अपने धन की समस्याएं प्रभु से कहिए, झोली पसार के, और कहिए, हे प्रभु, जितनी सद्बुद्धि थी, जितना सामर्थ्य था, मैंने आपका पूजन किया। जो गलती हो उसे क्षमा करना है। मैं आपकी पुत्री हूँ, मेरे ऊपर सदा अपनी कृपा बनाए रखना। मेरे घर में सदा सुख, समृद्धि, शांति बनी रहे। हर विघ्न, बाधा, हर संकट मेरे परिवार से दूर रहे। मेरे परिवार में मधुरता, प्यार, एकता बना रहे। सुख, समृद्धि बनी रहे। सदा मेरे घर में भागवत कथा का श्रवण हो। ऐसे बार बार प्रभु से विनती कीजिएगा। हे प्रभु, मेरे परिवार के लोगों को इतना सामर्थ्य देना कि 1 लोटा जल शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाकर बार बार विनती करना, गलती की माफ़ी मांगना, अपने घर आ जाना। महादेव भोलेनाथ, जैसे कि नाम ही भोलेनाथ है, बहुत ही भोले हैं। मात्र इतना करने से आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। हर विघ्न, बाधा, हर संकट आपके परिवार घर से दूर हो जाएगा। आपकी सदा रक्षा करेंगे। तो प्रेम से बोलो, जय माँ लक्ष्मी, हर हर महादेव, जय भगवान विष्णु की, जय श्री कृष्ण। तो आप सभी कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब कर देना मेरी वीडियो को। और हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय माँ पार्वती, शक्ति स्वरूपा, किसी का भी नाम आप लिख सकते हैं जो आप पूजते हो। तो आप सभी को पुनः एक बार रविवार की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सूर्यदेव की कृपा सब पर बनी रहे।